नमस्कार। क्लास 9 अलंकार और उस अलंकार का सेकंड पार्ट अर्थात द्वितीय भाग। जैसा कि हमने प्रथम भाग में अलंकार के बारे में पढ़ा, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार क्या होता है और अलंकार की क्या परिभाषा है, अलंकार शब्द की उत्पत्ति कितने शब्दों से हुई है और वे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य तौर पर हम पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की तरफ चलते हैं। तो अलंकार शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, एक है अलम और दूसरा है कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, सुशोभित, और कार का अर्थ होता है करना अर्थात सुशोभित करना। फिर हमने एक उदाहरण दिया था, जिस प्रकार लौकिक उदाहरण दिया था, नारी की शोभा, एक स्त्री की शोभा उसके कटक कुंडलादियों से होती है, नाक की नथुली, कानों के कुंडल, गले के हार से जिस प्रकार शोभा होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाली भी इसी प्रकार के तत्व होते हैं। उन तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा अलंकार के दो भेद होते हैं। एक भेद हुआ आपका शब्दालंकार और दूसरा भेद हुआ अर्थालंकार। हमने शब्दालंकार के फिर भेद किए, तीन भेद हुए, जिसमें पहला था आपका अनुप्रास, दूसरा था आपका यमक और तीसरा था उपमा। फिर हमने आपके शब्दालंकार के भी लगभग 5 भेद पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, फिर अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। 5 प्रकार उसके अलावा और भी होते हैं, और भी काव्य शास्त्र में, लेकिन हमारी 9th तक की क्लास में आपके 5 का ही वर्णन किया गया है। अब हमने फिर शब्दालंकार के भेद जो थे 3 थे, जिसमें पहला था आपका अनुप्रास, दूसरा था आपका यमक और तीसरा था श्लेष। तो हमने सर्वप्रथम अनुप्रास के बारे में पढ़ लिया। अनुप्रास किसे कहते हैं? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार आती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था आपका कालिंदी कुल कदम की दारण, यह भी उदाहरण है। इसके अलावा बहुत सारे और भी उदाहरण हो सकते हैं। रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, आपका तरन तंजा तट तरवर बहुछाए, शोभित सुंदर सुगध सुमन तुम पर खिलते हैं, स वर्ण की आवृत्ति, या म वर्ण की चार चंदु की चंचल किरणें खिल रही हैं जल थल में। इस प्रकार हमने आपके कई उदाहरण पढ़ लिए। अब इसके बाद में हम यमक अलंकार की तरफ चल रहे हैं। यमक की परिभाषा बताते हुए अनुप्रास हमने क्लियर हो चुका है। हमारे पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, प्रथम भाग में हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में बता दिया। अब हम सेकंड पार्ट में आपको यमक अलंकार के बारे में बताने जा रहे हैं। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जो शब्दालंकार का द्वितीय भेद है, सेकंड नंबर का जो भेद है आपका यमक, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यमक अलंकार का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं? जब हमारे सामने इस प्रकार का प्रश्न आता है तो यमक अलंकार उसे कहते हैं जहां एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, एक से अधिक बार हो, और उनके अर्थ अलग अलग हों। अर्थात शब्द एक ही होगा, बट वह शब्द 2 बार प्रयोग होगा, एक से अधिक बार प्रयोग होगा। ठीक है। और उसके अर्थ भी अलग अलग होंगे। ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं यमक अलंकार की परिभाषा के माध्यम से कि काव्य के अंतर्गत या किसी पद के अंतर्गत या किसी कविता के अंतर्गत जब एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हों, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है। अर्थात एक शब्द की बार बार अभी हमने अनुप्रास अलंकार में वर्ण, क्योंकि वर्ण पहले आता है तो वर्ण के बारे में पढ़ा। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होगी, दोनों में अंतर है, ऐसा नहीं दोनों सेम है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, बट यमक में जो होता है, क्योंकि यमक में जो होता है वो शब्दों की आवृत्ति होगी और उनके अर्थ अलग अलग होंगे, शब्द सेम होंगे। उदाहरणों के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि शब्द तो सेम होंगे, लेकिन उनमें जो अर्थ होगा उनका वह अलग अलग होगा, और अलग अलग होने के कारण यमक अलंकार होगा। पढ़ते हैं हम, एक उदाहरण है, जैसे कनक कनक ते सोहाए
मादकताधिकाय या खाए बोराय नर बापाए बोराय। अर्थात यहां कनक शब्द है, यह 2 बार आया है और उसके अर्थ भी अलग अलग। एक बार और मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। कनक कनक ते 100 गुनी मादकताधिकाय या खाए बोराय नर बापाए बोराय। अर्थात कनक माने धतूरा होता है एक कनक माने, और एक कनक माने सोना होता है। एक कनक का अर्थ होता है आपका धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। शब्द देखिए दोनों एक ही हैं। देखिए यह और यह क न क कनक कनक दोनों शब्द एक ही हैं, बट दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। या खाए बोराए, जिसको खाने के बाद में व्यक्ति बोरा जाता है, धतूरा होता है, एक विष के समान होता है धतूरा। अक्सर शिवजी पर जो चढ़ाया जाता है धतूरा, उसको हम धतूरा की संज्ञा देते हैं। उसको खाने के बाद में व्यक्ति बोरा जाता है। बोरा का मतलब नशे में हो जाता है। और दूसरा कनक का अर्थ होता है गोल्ड, सोना। यदि किसी व्यक्ति को सोना मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, तो उसके बाद में ज्यादा मिल जाए तो वो भी बिल्कुल पागल हो जाता है, पागलों जैसी स्थिति। अर्थात दोनों के प्राप्त होने पर, एक को खाने पर और एक के संग्रह करने पर। सोने को संग्रह किया जाता है और धतूरे को खाया जाता है, बट दोनों ही इंसान को पागल कर देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब अलंकार के अंतर्गत, किसी काव्य के अंतर्गत, कविता के अंतर्गत, किसी पद के अंतर्गत एक शब्द कई बार आए, वही शब्द बट उसके अर्थ अलग अलग हों, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कनक कनक ते 100 गुनी और मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय या खाए बोराय नर बापाए बोराय। तो यहाँ आई होप, मुझे विश्वास है आप इस उदाहरण के माध्यम से इसको समझ गए होंगे। सेकंड उदाहरण, 3 वेर खाती थी, वे 3 वेर खाती हैं। अर्थात एक बेर का अर्थ होता है प्लम्स, बेर जो भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। जब भोलेनाथ जी का जब बर्थडे आता है तो तब उनकी पिंडी पर जो बेर खाने प्लम्स होते हैं, बहुत मीठे लगते हैं, मधुर, बिल्कुल आपने देखा होगा, स्वादिष्ट होते हैं बहुत। उनके अंदर गुठली होती है एक, और जानते हैं आप सभी, सब आपके यहाँ होते हैं, और ये शिव जी के व्रत में और वैसे भी खाते हैं हम बेर जैसा प्लम्स। और एक 3 बेर का मतलब 3 टाइम्स, अर्थात 3 बार। कहते ना कितनी बार खाना खा के आए हो, कहते हैं आज कितनी बार खाना खाया आपने, तो कहते हैं 3 बार खाया, 4 बार खाया। तो ग्रामीण भाषाओं में जब संख्या का बोध कराते हैं हम 3, 4, 5 का, तो उसके लिए हम 3 बेर, 4 बेर, 5 बेर ऐसे प्रयोग कर देते हैं। तो एक 3 बेर का मतलब हुआ 3 प्लम्स, और एक 3 बेर का मतलब हुआ 3 टाइम्स, अर्थात 3 बार। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। वे कौन? वे लड़कियां 3 बेर खाती थी। और कितनी बार खा रही है? 3 बार। तो एक तो 3 बेर और 3 बार खा रही है वो। तो यहाँ 3 बेर और 3 बेर, यह शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। और 2 बार आया है, बट इनके अर्थ अलग अलग हैं कि नहीं? अलग अलग हैं। 3 बेर का मतलब 3 प्लम्स, और 3 बेर दूसरा जो 3 बेर आया है उसका मतलब है 3 टाइम्स, अर्थात 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी है। यह उदाहरण भी आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तू मोहन की उर्वशी वही उर्वशी समा। एक गोपिका से कह रही है कि तू मोहन की उर्वशी,
तू मोहन के, भगवान कृष्ण के हृदय में बसने वाली है। उर्वशी, उर माने हृदय और बस माने बसना। उर्वशी, उर में रहने वाली, और वही उर्वशी समान, और उस उर्वशी अप्सरा की तरह है, जो देवादी लोक में जो अप्सरा होती है, बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर, जिस प्रकार अप्सरा होती है, उस अप्सरा की तरह तू मोहन के पास में, उनके हृदय में बसने वाली है। तो यहाँ दो अर्थ हैं, एक उर्वशी का अर्थ है उर में बसने वाली, उर कहते हैं हृदय में, हृदय में बसने वाली, और किसके समान, वही उर्वशी समान, उस अप्सरा के समान है। तू देवादि स्वर्गादि लोक में जो रहती है उस अप्सरा के समान है। तू मोहन की उर्वशी, वही उर्वशी समान। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ उर्वशी, उर्वशी शब्द दो बार आया है, इसकी पहचान आप समझ गए होंगे। आप किसी भी उदाहरण के अंतर्गत देख सकते हैं, एक शब्द दो बार आएगा, देख लेना, सेम टू सेम एक ही शब्द दो बार आए तो 100% वहां आपका यमक अलंकार होगा। इसमें कोई पहचान नहीं है, आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। देखिए ऊपर के उदाहरण में कनक, कनक दो बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, और यहाँ जो सेकंड नंबर का उदाहरण है, तीन वेर खाती, तो वो तीन वेर खाती है। इस उदाहरण में भी आपका तीन वेर जो शब्द है वह दो बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक का मतलब है तीन वेर, थ्री प्लस, अर्थात फल, फल, तीन फल के बारे में, और एक तीन वेर का मतलब थ्री टाइम्स, अर्थात तीन बार, थ्री टाइम्स मतलब तीन बार काम करने के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ दोनों तीनों तीन वेर का अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट जो उदाहरण है, तू मोहन की उर्वशी, वही उर्वशी समान, यहां भी आपका उर्वशी शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस कारण से यहां भी यमक अलंकार है। इस अलंकार को पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आंख मीच के आप कह सकते हैं, अगर उदाहरण के अंतर्गत एक सेम शब्द दो तीन बार आए, उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां आपका कौन सा अलंकार होता है, आपका यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, तो यह घटा, घटा, घटा शब्द दो बार आया। अब यहां घटा शब्द है, काली घटा, एक तो काली घटा जैसा कि आप आकाश में देखते हो, जब बादल जब घिरा आते हैं शाम के वक्त अक्सर, और जब बारिश होती है, और बारिश के समय आपने देखा होगा आकाश में जब बादल मंडराने लग जाती हैं और नीलिमा छा जाती है, कुछ नीलिमा, और जो भगवान श्याम के वर्ण की तरह जब हो जाते हैं वो, तो जो काली घटा हो जाती है, और उस घटा के बारे में बताया जा रहा है कि काली घटा का घमंड घट गया। काली घटा का क्या हो गया, घमंड घट गया। और किस कारण से घटा, क्योंकि बारिश नहीं आई और उसका क्या हो गया, घमंड घट गया। इस कारण से यहाँ भी आपका घटा शब्द एक अर्थ है काली घटा रूपी, जो घटा का नाम है काली घटा, और एक घटा का अर्थ होता है घटना, किसी चीज का कम होना, नष्ट होना, यह यहाँ घटा, घट जाना। इस कारण से यहाँ भी आपका कौन सा अलंकार हो गया, यहाँ भी यमक अलंकार हो गया, क्योंकि घटा शब्द दोबारा आया है। और जैसा कि बताया था कि यमक अलंकार में यही होता है, कोई भी शब्द जब एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। अब यहाँ बताया है, कर का मन का डार दे, मन का फेर, अर्थात किसी से कहा जा रहा है कि कर रूपी, कर से जो जपने वाला, जो आपने देखा होगा जब झोली माला में हम जो भजन या भक्ति करते हैं, तो उससे हम उसमें 108 मणियों की जो एक बैग टाइप का होता है, कपड़े का बना हुआ होता है, उसके अंदर माला होती है 108 की, और उनका भगवान का भजन करते हैं। तो किसी ने कहा कि कर का मन का डार दे, जो कर से तू जप रहा है उसको डार दे, उसको साइड में रख दे। क्या कर तू, मन का फेर, मन का, और मन का कहते हैं, मन का, मन रूपी जो हृदय रूपी मन है उसका तू जाप कर, सुमिरन कर, अर्थात हृदय की शुद्धि कर। हृदय की शुद्धि करने से सब कुछ होगा। और जो हाथों से जो जप रहे हो आप मणिका मोतियों की माला को या तुलसी की माला को, उसको छोड़कर तू हृदय जो रूपी जो मन का है, मन रूपी जो मन है, मन रूपी जो मन का है, मतलब वो मोती है या वो 108 की माला की जो बनाए हुए प्रयोग हुए हैं, उनका तू हृदय रूपी मन का तू जाप कर। इस कारण से यहाँ मन का शब्द दोबारा आया है। और
मन का दो बार आने से इन दोनों के अर्थ अलग अलग है और इस कारण से यहाँ आपका कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी काव्य के अंतर्गत एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उन शब्दों के सबके अलग अलग अर्थ हों, वहां आपका यमक अलंकार होता है। आई होप आप समझ गए होंगे इसे। नेक्स्ट, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार क्या होता है? यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में गूंजता है। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है छुपकना, अर्थात छुपना किसी चीज से, अर्थात एक शब्द में जब कई अर्थ छुपे, शब्द एक ही होगा बट उसमें कई अर्थ छुपे होंगे, वहां आपका श्लेष अलंकार होगा। जहां एक ही शब्द में, देखिए तीनों में अंतर है। अनुप्रास अलंकार की मैंने परिभाषा जो बताई थी उसमें वर्णों की आवृत्ति होगी, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। यमक में मैंने बताया था जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी और उन सब के अर्थ अलग अलग होंगे, वहां यमक अलंकार होगा। मैंने फिर बताया कि श्लेष अलंकार वहां होगा जहां एक ही शब्द में कई अर्थ छुपे होंगे, वहां आपका श्लेष अलंकार होगा। तो हम उदाहरण के माध्यम से और देखेंगे, जैसे कि मंगन को देख पट देत बार बार, अर्थात मंगन को देख, मंगन का अर्थ है यहां भिखारी, मंगन इट मीन्स भिखारी। मंगन को देख पट देत बार बार, यहां जो पट शब्द है, इस पट शब्द में दो अर्थ छुपे हुए हैं। मंगन को, ये उदाहरण श्लेष अलंकार का है। मंगन को देख पट देत बार बार, यहां मंगन का अर्थ होता है भिखारी, उसको देखकर, यहां इसका अर्थ होगा मंगन माने भिखारी, भिक्षुक, और यहां पट जो शब्द है इसके दो अर्थ हैं, पट माने दरवाजा और पट माने वस्त्र। आपने सुना होगा जब बांकी बिहारी के आप दर्शन करने जाते हैं तो वहां आपने देखा होगा कि पट बंद होने वाले हैं। पट इट मीन्स दरवाजा, द्वार बंद होने वाले बांकी बिहारी जी की, जल्दी चलिए दर्शन करेंगे, आरती करेंगे। तो यहाँ पट शब्द का दो अर्थ हैं, एक दरवाजा और एक पट। पट पीत श्याम सलोने, पीले वस्त्र पहने हुए भगवान श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। पट पीत आया है, राम जी के लिए पट पीत आया है, तो पट का अर्थ वस्त्र होता है। अर्थात पट शब्द में दो अर्थ छुपे हुए हैं, दरवाजा और वस्त्र। तो जब किसी एक शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ छुपे हों, वहां आपका कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। अब हमें किसी भी काव्य, वाक्य, पद या कविता के अंतर्गत उस एक शब्द को ढूंढना होगा, खोजना होगा कि वो एक शब्द कौन सा है। थोड़ा सा कठिन है ये अलंकार। अब उस शब्द की खोज करनी होगी तो इसको थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद में, इसके 8-10 उदाहरण पॉपुलर हैं, उनका जैसे ही आप अभ्यास कर लोगे तो उसके माध्यम से आपको अर्थ आ जाएगा। तो यहाँ उदाहरण है, मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन कहते हैं भिखारी को, भिक्षुक को, मंगन माने भिखारी भिक्षुक, को देख पट देत बार। पट के यहाँ दो अर्थ है, दरवाजा और दूसरा अर्थ है वस्त्र। पहला अर्थ है दरवाजा और दूसरा अर्थ है आपका वस्त्र। अर्थात पट शब्द में दो अर्थ। अर्थात कोई भिखारी को देखकर तो अपना दरवाजा बंद कर लेता है, जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे गांवों में, शहरों में भिखारी को देख के दरवाजा के इसको आटा डालना पड़ेगा या कुछ देना पड़ेगा। और कोई उसको वस्त्र देता है, कपड़ा, कोई आया है भिक्षुक ब्राह्मण आया है, कोई गरीब संत आया है तो उसके लिए वस्त्र प्रदान करता है, जैसे जिसकी इच्छा है। ते मूरत तिम देखी तैसी, तो जिस प्रकार कोई देखता है तो आपके घर पे यदि भिखारी आता है तो कोई इसको वस्त्र देता है या कोई अपना दरवाजा बंद कर लेता है कि जिससे इस भिखारी को महसूस हो कि यहाँ कोई नहीं है। तो इस कारण से यहाँ मंगन को देख पट देत बार बार, इसमें आपका श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण है आपका बहुत फेमस प्रसिद्ध उदाहरण है, रहे मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न
कबीरा मोती मानस चून। अर्थात पानी के बिना कुछ नहीं। यहाँ एक शब्द है पानी, और उस पानी में कई अर्थ छुपे। रहे मन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं पानी को रखिए, बिना पानी के कुछ भी नहीं। अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है, सूना ही सूना। आप बताइए बिना पानी के कुछ हो सकता है? एक बार आप खाने के बिना रह सकते हैं, बट पानी के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। एक बार जरूर आप पानी की प्यास करें। पानी वह चीज है, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, इसके बिना आप रह नहीं सकते। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी के बिना तीन व्यक्ति उबर नहीं सकते, अर्थात तीन व्यक्तियों का, तीन चीजों का उद्धार नहीं हो सकता। मोती मानस चून। इस पानी के अर्थ तीनों अर्थ में अलग अलग होंगे। देखिए इस पानी में तीन अर्थ छुपे हुए। कौन कौन से? मोती, जब मोती की बात करते हैं, मोती के साथ पानी का अर्थ होगा चमक। मोती के साथ में जब पानी को आप जोड़ोगे तो उसका अर्थ होगा चमक। क्या बिना चमक के मोती कहलाएगा? आप बताइए मुझे। जिस मोती में चमक ना हो, क्या वो मोती कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो जब पानी शब्द को आप मोती के साथ जोड़ते हैं तो उस पानी का अर्थ मोती के साथ चमक होगा। अर्थात मोती में यदि चमक नहीं होगी तो क्या आप उसको मोती कहोगे? नहीं कहोगे। मानुष कहते हैं मनुष्य को। मनुष्य के साथ में अगर पानी को लोगे आप तो इज्जत को कहते हैं, प्रतिष्ठा को कहते हैं। अगर इंसान की नजरों में और इंसान के अंतर्गत उस इंसान की अगर इज्जत नहीं होगी समाज में, उस इंसान की प्रतिष्ठा नहीं होती होगी, तो क्या वो इंसान कहलाएगा? नहीं कहता। कहते भी तो हैं कभी कभी लड़ाई झगड़े में, आपने देखा होगा, तेरी आंखों में श्रम है, तेरी आंखों में पानी है। उस पानी का अर्थ वही होता है प्रतिष्ठा, यशस्विता, तेजस्विता, सामाजिक तौर रहने के तौर तरीके। तो यहाँ मनुष्य कहते हैं मनुष्य को, और मनुष्य के साथ में जब पानी जुड़ेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा इज्जत। अर्थात अगर मनुष्य के अंदर इज्जत नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। अब चून की बात करते हैं। क्या बिना पानी के चून मर सकता है? आटा, जिस आटे से आप ब्रेड रोटी बनाते हैं, क्या बिना पानी के आप मार सकते हो उसको? नहीं मार सकते। आपको पानी जरूर डालना, हो सकता है तेलीय पदार्थ कुछ डाल सकते हैं, लेकिन वो उसके अंदर मथाव नहीं आएगा, मथक तो नहीं आएगा जो पानी से आता है उसके अंतर्गत अच्छे से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तीन जो हैं ये बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। एक मोती, एक मनुष्य, एक चून जिसे आटा कहते हैं हम, ये बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। मोती का चमक मनुष्य के साथ में, मनुष्य के साथ में इज्जत, और चून के साथ में पानी जिसको हम पीते हैं वह पानी। अर्थात रहे मन पानी, रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, कबीरा मोती मानस चून। तो इस प्रकार यहाँ पानी के आपके कितने अर्थ हो जाते हैं? यहाँ पानी के आपके तीन अर्थ हो जाते हैं, मोती मानस चून। तो यहाँ पानी शब्द है, किसी भी पानी को ले लीजिए उसमें तीन अर्थ छुपे हुए हैं उसको। तो इस प्रकार यहाँ भी आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इनको आप लर्न करो, याद करो। यदि यहाँ भी कहीं आपको समझने में दिक्कत हुई है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हो, और लाइव क्लास में भी आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। यदि कहीं भी और भी तकलीफ हुई है आप इसको अपनी फेयर कॉपी पर उल्लिखित कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।